देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम सरकार लेकर के आई और उसमें अब जाकर के 4 कंपनियों को सरकार ने चुन भी लिया है। इस कदम के जरिए, इस पूरी योजना के जरिए कितना लाभ मिलेगा, क्या कुछ आगे के कदम रह सकते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मंत्री भारी उद्योग मंत्रालय मौजूद हैं। सर धन्यवाद बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि जो 4 कंपनियों को चुना है आपने, इनसे कितना लाभ मिलेगा, उनसे कितना निवेश आएगा और किस तरीके से सरकार को उम्मीद है कि देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त सफलता मिलेगी? देखिए, इस पे निवेश की तो एक हम लोगों ने जो कंसेप्ट रखा था 18,100 करोड़ का प्रावधान किया है जी। इसमें पीएलआई के अंतर्गत, और इसके सापेक्ष 45,000 करोड़ की निवेश की संभावना पर किया गया था। वो निवेश 100% आ रहा है क्योंकि हम 50 गीगावाट के टारगेट करके इसमें हम बढ़े थे। ये सुखद बात है, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि 128 गीगावाट तक के लिए देश की कंपनियों ने, उसमें कुछ इंटरनेशनल भी हैं, उन्होंने अपने को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रस्तुत किया है। क्योंकि अभी हमारा पीएलआई में 50 गीगावाट का ही टारगेट है, तो हमने उसी को अलॉट किया है। 4 महत्वपूर्ण कंपनियां इसमें आई हैं और निश्चित तौर से जो चीज़ दुनिया के कुछ ही 3-4 देशों में ही बन रही थी, भारत उस पर दूसरों के से आयात पर निर्भर था। अब वो भारत बनाएगा और वो बनाने के साथ साथ हम इस जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे। बड़ी और एक देश के नौजवानों के लिए, देश के औद्योगिक क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल एक बड़ी उपलब्धि है। और रिस्पांस ये बताता है कि माननीय मोदी जी की जो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है, उसको देशवासी और उद्यमी जगत बहुत तेज़ी से स्वीकार कर रहा है। उसका परिणाम सामने इससे अभी ऑटो फील्ड में भी आया और इसमें भी आया। सर एक बात ये कि जो जनवरी में आपको 9 कंपनियों को आपने सेलेक्ट किया था, उसमें से 4 जो हैं फिलहाल सेलेक्ट करी हैं। 5 कंपनियों को जिन्होंने अपने वेट लिस्ट कैटेगरी में रखा है, क्या आने वाले महीने में, समय में आप उनको भी कुछ उस प्रक्रिया के तहत देखें? हम इस विषय पर आगे जैसे जैसे हमारी योजना आगे बढ़ेगी, हम इस पर विचार करेंगे। एक आखिरी सवाल, रोजगार हमेशा से एक अहम मसला रहता है कि आपने कहा था कि जब ये पीएलआई स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए जब आपने उसको मंजूरी दी थी तो लाखों का रोजगार लेकर के आएगा। इस एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी कितना उम्मीद आपको लगता है, क्या कदम? इसमें भी रोजगार, बड़े पैमाने पर इसमें रोजगार आएगा। और रोजगार के साथ साथ ये बैटरी जो सेटअप बनेगा, एक तो ये जो हम बड़ी बड़ी बैटरियों से भी निजात पाएंगे, वजनी बैटरियों से भी निजात पाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता होगा, प्लस एक इनडायरेक्टली भी रोजगार बढ़ेंगे। साथ में एडवांस केमिस्ट्री सेल की जो तमाम और कंपोनेंट में भी और एस्पेक्ट में ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को भी भारत अपने बल पर ही पूरा करेगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पे सरकार को यहाँ लगता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए एक साथ कई फायदे होंगे, रोजगार पैदा होगा, निवेश आएगा और सरकार और देश जो है वो आत्मनिर्भर भारत में भी कई कदम आगे जा पाएगा।